बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमने ये प्रकरण पिछली बार यहाँ पर रोक दिया था। 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे थे कि दुनिया में हर चीज का इलाज है, गुरबाणी में हर चीज का इलाज है। पर 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज भी यहाँ पर कह रहे हैं कि निंदक का कोई इलाज नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसका भाव निंदा करके जो भार से वजन उठाना पड़ता है उससे छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदक को अपने कर्म भुगत नहीं पड़ते हैं, मैं नहीं कह रहा। 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं। आज का जो प्रकरण है ये बहुत ही विशेष, बहुत ही जरूरी, अत्यंत जरूरी है, अत्यंत जरूरी। दास ने उस दिन भी कहा था, पहले भी कहा था। दास क्या कह रहे हैं? महापुरुषों के वचन ही सुना रहा है कि निंदा करने वाला चाहे कितनी भी भक्ति कर ले, कितनी भी सेवा कर ले, कितना भी दान कर ले, पुण्य कर ले, जो मर्जी कर ले, निंदा करने वाले के पास कुछ नहीं रहता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसके लिए नरक ही तैयार है, उसके लिए 84 लाख जोनियां ही हैं। जिस बात को हम इतना छोटा समझते हैं, इतना छोटा, आज गुरबाणी की पंक्तियां हमारे हमें होश में ले आएंगी आज कि निंदा है क्या। अच्छा किस प्रकार से निंदक के बारे में बता रहे हैं। यहाँ तक वाणी में लिखा है शराबी हो, जुआरी हो, व्यभिचारी हो, पर स्त्री का गमन करता हो, वो सारे पाप एक तरफ, निंदक उन सब पर भारी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और हम सब निंदा करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और अपने आप को बड़ा सही समझते हैं, बहुत बड़ी भूल में है, बहुत बड़ी। आज का प्रकरण बड़े ध्यान से और कान खोल कर सुनने वाला है। दिमाग भी खोलना है, कान भी खोलने हैं, एकाग्रचित होकर। क्योंकि गुरु नानक की अगर मेहर हो गई, क्योंकि चाले में वर्तती है, वैसे ही वर्ती है। कीर्तन चल रहा है, गुरु नानक पाशा हाजिर नाजिर विराजमान है, कृपा वर्तती है। कोई हृदय से मांगे पातशाह मुझे इस ऐब से छुटकारा दिला दे, मन में प्रण कर ले कि मैं निंदा ना करूँगा ना सुनूंगा। क्यों? आइए विचार करते हैं एक एक पहलू पर, एक एक पहलू पर। हमारा प्रकरण है चुप है चुप ना हो गई, जे लाए रहा लिवतार। उसका ये पहलू है। जैसे एक बीज होना, एक पेड़ हो, उसकी कई शाखाएं होती हैं। इस प्रकार हर पॉइंट की कई शाखाएं होती हैं। उनमें से ये एक है। कम बोलने की बात बार बार क्यों कही गई है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चुप है चुप न हो गई, जे लाए रहा लिवतार। जो लोग मौन धारण करके बैठ जाते हैं, हमेशा के लिए चुप कर जाते हैं, उसका खंडन किया है वाणी में, अज्ञानता कहा है उसे। पर कम बोलने को बड़ा दुर्लभ गुण कहा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब, भाई गुरदास जी, गुरु नानक पातशाह, सारे गुरु, सारे महापुरुष कम बोलने पर जोर दे रहे हैं। क्यों? कि निंदा से बच जाएगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और निंदा क्या है वो आज का प्रकरण है। कम बोलना क्यों जरूरी है? ज्यादा बोलने वाला निंदा कर ही देता है, उससे तो हो ही जानी है। कम बोलने वाले भी कर सकते हैं, इसलिए निंदा को समझना जरूरी है कि निंदा है क्या, निंदा होती क्या है, निंदा करती क्या है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जिसकी निंदा हो रही हो उसका क्या होता है, जो निंदा करता है उसका क्या होता है। झूठी निंदा क्या है, सच्ची निंदा क्या है, इसकी बहुत भुलेखा है लोगों को। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी सारा जीवन लोगों को समझाते रहे कि भाई निंदा मत करो, निंदा मत करो। कोई माना ना, किसी की बात पल्ले न पड़ी। तो आखिर कबीर जी ने एक कमाल का पहलू लिया। अब कबीर जी उल्टी तरह से समझा रहे हैं, बात को घुमा कर समझा रहे हैं कि भाई करो मेरी निंदा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आप लोग मेरी निंदा करो तो क्या क्या होगा, इस शब्द ने बताया है। बड़ा प्यारा पहलू, कबीर जी के समझाने का ढंग इस शब्द में
बड़ा ही निराला है। कह रहे हैं कि आओ सारी दुनिया मेरी निंदा करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सब लोग मेरी निंदा करो। क्यों? आप लोग निंदा करोगे तो क्या होगा, मेरा क्या होगा और निंदा करने वाले का क्या होगा। एक एक पंक्ति में ज्ञान छिपा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और दो पंक्तियां पढ़ें फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। निंदो 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 मुको लोग निंदो। 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 प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी कह रहे हैं सब मेरी निंदा करो। क्यों? क्या होगा? निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। कबीर जी कहते मुझे अपनी निंदा अच्छी लगती है, करो। क्यों? कहते मैं निंदक का सम्मान करता हूँ। जैसे मैं अपनी माता और पिता का सम्मान करता हूँ ना, मैं निंदक का उतना ही सम्मान करता हूँ। क्यों? क्योंकि निंदक मेरा भला करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक निंदक ही है, एक माता पिता मेरा भला करते हैं, सोचते हैं बालक के बारे में, और एक निंदक है जो मेरा भला सोचते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये भला कैसे सोचते हैं आगे सुनिए। निंदा होए तब बैकुंठ जाइए, नाम पदार्थ मने बसाइए। लोग मेरी निंदा करेंगे, कबीर जी कह रहे हैं मुझे बैकुंठ धाम मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लोग मेरी निंदा करेंगे, मेरे मन की मैल उतरती जाएगी, मेरा हृदय शुद्ध हो जाएगा, उसमें नाम बस जाएगा। मुझे बैकुंठ भेज रहे हैं लोग मेरी निंदा करके, इसीलिए सब मेरी निंदा करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहलू को बड़ी ध्यान से समझना। निंदा होए तब बैकुंठ जाइए, मेरी निंदा होगी तो मुझे बैकुंठ धाम मिलेगा। मेरी निंदा होगी तो नाम मेरे हृदय में बस जाएगा। ऐसे कैसे भाई? नाम हृदय में बसाने के लिए तो कई कुछ करना पड़ता है, पर अगर कोई निंदा करे, सारे पाप जो हम करते हैं वो सारे पाप उसके सर चढ़ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी इसे प्रमाणित करती है। मानो मैंने कोई पाप किया है मैंने कोई पाप, कोई निंदक मेरी निंदा करता है, वो सारा पाप उसके सर, मेरा साफ हो गया, मेरा लिखा खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कहता, गुरु की वाणी कहती है। आगे ही पंक्ति आएंगी, श्रवण कीजिए आगे। निंदा होए ता बैकुंठ जाइए, नाम पदार्थ मने बसाइए। हृदय शुद्ध जो निंदा होए, हमरे कपड़े निंदक धोए। इन पंक्तियों को जरा गौर से सुनना। हृदय शुद्ध जो निंदा होए, हमरे कपड़े निंदक धोए। ये पंक्तियां बहुत कीमती और बहुत विचार करने वाली हैं, क्योंकि बहुत बड़ी गलतफहमी में रह जाते कई लोग प्रकरण सुनने के बाद, है ना। एक सच्ची घटना है। मेरे पास एक आदमी आया, कहने लगा मैंने किसी को 2.5 लाख रुपए दिए मदद करने के लिए। वो सत्संग में इधर ही आता था। कोई लेडीज है, जरूरतमंद थी, अमृत वाले आती थी, जरूरत थी उसे, उसने मदद मांगी, मैंने कर दी। अब मैं मांगता हूँ तो देती नहीं, कहती करो मेरी निंदा मेरा भला होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात को समझो। कह रही है कि मैं पैसे नहीं देती, जाओ लोगों को जाके बताओ मैं पैसे नहीं देती, मेरी निंदा करोगे मेरा तो भला ही होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी। पंक्तियां कबीर जी कह रहे, हृदय शुद्ध जो निंदा होए। निंदा
अगर मैंने जो पाप नहीं किया है पर लोग उसके बारे में निंदा कर रहे हैं, हृदय मेरा शुद्ध है, मैंने वो काम नहीं किया है, अब मेरी निंदा हो रही है तो मुझे लाभ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो पाप मैंने किया है, कोई निंदा कर रहा है, निंदा का तो फल उसको मिलेगा ही निंदा का, पर मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला उसमें। निंदक को पाप लगेगा वो अलग बात है, पर मेरा कोई लाभ नहीं है उसमें अगर मैंने वो कर्म किया है। इस गलत फहमी में मत रहना कि हम गलत काम करते भी जाए, लोग निंदा करेंगे तो हमारे कपड़े धो देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाव के हमारे पाप उसके सर चढ़ जाएंगे। नहीं, अगर हृदय शुद्ध है, वो कर्म हमने नहीं किया है पर हमारी निंदा हो रही है, तो उसका फल हमें ये मिलता है कि हमारे पाप उन निंदकों के सर चढ़ जाते हैं, हमारे लेखा खत्म हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए इन पंक्तियों को पढ़ लें। हृदय शुद्ध जो निंदा होए, हमरे कपड़े निंदक तोए। हृदय शुद्ध जो निंदा होए, हमरे कपड़े निंदक तोए। हमरे कपड़े निंदक तोए। हमरे कपड़े निंदक तोए। निंदो 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 मोको लोग निंदो। निंदो 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 मोको लोग निंदो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी आगे कहते हैं, निंदा करे सो हमरा मीत, निंदा कमाए हमारा चीत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन जो मेरी निंदा करता है असल में वो मेरा मित्र है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सोच का फर्क देखिए। कबीर जी कह रहे जो मेरी निंदा करे, पीठ पीछे बुराई करे, असल में वो मेरा मित्र है, क्योंकि मेरा भला कर रहा है, मेरे सारे बुरे हुए कर्मों का फल अपने सर ले रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदक माए हमारा चीत। बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है। मेरा ध्यान मेरी निंदक में ही रहता है कि वो क्या कह रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और उस बात का बुरा नहीं मनाता हूँ मैं, उस बात को मन से नहीं लगाता हूँ, उसे अपना मित्र समझता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी एक दिन रोने लगे। किसी ने आके पूछा क्या हुआ? आपको पहाड़ से फेंका नहीं रोए, हाथी के आगे फेंका नहीं रोए, समुद्र में फेंका, नदी में फेंका नहीं रोए, आज क्यों रो रहे हो? कहने लगे मेरा बहुत ही प्यारा एक निंदक था, उसकी मृत्यु हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं रोज ले रहा हूँ कि पहले सारे मेरे पापा अपने सर ले लेता था, अब कौन लेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें ज्ञान देने के लिए साथ संगत जी, भक्तों का मन कोमल होता है, वो किसी का भी बुरा नहीं चाहते, निंदक का भी नहीं, पर हमें ज्ञान देने के लिए इस प्रकार की बात उन्हें करनी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज को 13वीं अष्टपदी पूरी संत की निंदा पर करनी पड़ी, पूरी, क्योंकि सबसे खतरनाक इस संसार में कोई चीज़ है ना तो किसी महापुरुष की निंदा, कमाई वाले के, नाम जपने वाले की। और हर पंक्ति इतनी इतनी खतरनाक, इतनी दर्दनाक, इतनी दंड भरी है ना कि पढ़ते हुए डर लगता है। पर आखिर में हर पंक्ति में, हर पौड़ी की आखिर में एक पंक्ति आती है जिससे मन प्रसन्न हो जाता है। सारी पंक्ति निंदक ऐसे, निंदक ऐसे, निंदक ऐसे, आखिर में नानक संत संग निंदक भीतर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह ने वाणी में बख्श दिया है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर यहाँ पर एक बात बड़ी कीमती है समझने वाली। हजरत मोहम्मद साहब भी एक बात अक्सर कहा करते थे कि अल्लाह के आगे कोई माफ़ी मांग ले, एक बार झुक जाए, खुदा को बख्शना ही पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, वो माफ़ी मांग ले हृदय से,
गिर जाए, झुक जाए मन से, खुदा बख्श देता है, एक सेकंड भी नहीं सोचता। गुरु नानक पातशाह भी यही बात कहते हैं। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, तेरे ढहने में देरी है, आंख पलक झपकने में देरी है, पर गुरु नानक के बख्शने में देरी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आंख खोलने में और बंद करने में कितना समय लगता है, उससे पहले गुरु नानक बख्श देता है अगर कोई हृदय से गिर पड़े। और एक दिन मोहम्मद साहब प्रवचन कर रहे हैं, खलकत बैठी और कह रहे हैं कि जो निंदा करता है वो कभी नहीं बख्शा जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो निंदा करता है वो कभी नहीं बख्शा जाता। तो खड़े हो गए कुछ लोग। कल आपने कहा था कि खुदा के आगे कोई झुक जाए तो वो बख्श दिया जाता है, आज कह रहे हो निंदक नहीं बख्शा जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बात करो ना, दो बात क्यों करते हो? तो मोहम्मद साहब कहते एक ही बात कह रहा हूँ, दो बात नहीं कह रहा हूँ। खुदा के आगे जो झुक जाए वो बख्शा जाता है, पर निंदक इतना अहंकारी होता है, इतना अहंकारी होता है कि मरते दम तक उसे एहसास नहीं होता कि वो गलत है, वो झुकता ही नहीं। खुदा से कोई माफ़ी मांगेगा तो वो बख्शेगा ना, निंदक माफ़ी मांगता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदक को अहंकार होता है कि मैं बड़ा या मैं अच्छा या वो बुरा, इस चक्कर में वो माफ़ी नहीं मांग पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदक सो जो निंदा हो रहा है, हमारा जीवन निंदक लो रहा है। निंदक कौन? जो हमारे ऐब देखता है, हमारे गुनाह देखता है और उसके ऊपर किंतु परंतु करता है, हमारा जीवन को ऊंचा उठाता है। असल में कोई सही निंदक हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर दो पहलू होते हैं, एक होती है आलोचना, एक होती है निंदा। एक होती है आलोचना, एक होती है निंदा। आलोचना, हमारे माता पिता भी आलोचना करते हैं, भाई तूने ये काम सही नहीं किया। ये आलोचना है, ये हमारा जीवन कैरेक्टर को ऊपर उठाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर किसी की सोच ये है, क्योंकि सारी भावना निंदा के मन पर है, अगर हमारे मन में विचार है कि सामने वाले का जीवन ऊंचा उठाने, उसे उसकी गलती बतानी, एहसास करानी, तो वो निंदा नहीं, वो आलोचना है। आलोचना का हक हर किसी को है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदा क्या है? चाहे वो सही कर रहा हो तो भी आलोचना करनी, उसका कैरेक्टर को गिराने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जेलसी भावना, ईर्ष्या भावना होती है निंदा के पीछे कि वो आगे कैसे निकल गया, अब उसकी निंदा करो, क्योंकि निंदा अहंकार को संतुष्टि देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी को किसी की आंखों में गिरा दिया, नज़रों में गिरा दिया, मन संतुष्ट हो गया। क्यों? अहंकार संतुष्ट हो गया कि तूने उसका क्रेडिबिलिटी गिरा दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदक सो जो निंदा हो रहा है, हमारा जीवन निंदक लो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदा हमारी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करे उधार। अगर निंदा होगी, कितना प्यारी पंक्ति है साथ संगत जी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, जिन्हें प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम को पैदा करने के लिए कितना नेम करना पड़ता है, तब जाके प्रेम का अंकुर फूटता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं, जब तेरी निंदा होगी ना, जो काम तूने नहीं किया होगा, लोग उसकी निंदा करेंगे। निंदा हमारी प्रेम प्यार, तेरा प्रभु के चरणों से प्यार पड़ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दात मिल जाएगी प्रेम की अगर निंदा करें लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदा हमारे करे उधार। हमारा उधार हो जाएगा जब गुरु के चरणों से प्रेम पड़ गया। उधार तो होना ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। इसके ऊपर तो पूरी घटना है। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। निंदक डूब जाते हैं, जिसकी निंदा हो रही होती है वो तर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन, जिसकी निंदा हो रही होती है उसके पाप खत्म हो जाते हैं, जो निंदा कर रहे होते हैं उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
डूबने वाला तर जाता है, तारने वाला डूब जाता है। इसमें निंदा करने वाला डूब जाता है, और जैसे डुबोने गए निंदा करके वो तर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये सच्ची घटना कबीर जी के साथ वापरी भी थी। कबीर जी को ले गए थे ना, पूरा शब्द अंकित है वाणी में, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर। निंदकों ने राजा से शिकायत की, राजा ने कहा इसे डुबो दो। संगल बांध दिए कबीर जी को, हाथ पांव बांध दिए। क्यों कोई भगत बर्दाश्त नहीं होता, पता है? कभी विचार किया है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों कोई संत, कोई भगत, जो उस वक्त के लोग होते हैं बड़े, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता? कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण वो सच बोलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच किसे बुरा लगेगा? चोर को चोर कहोगे बुरा लगेगा, आम आदमी को चोर को बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि वो चोर है नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच झूठे को बुरा लगता है, सच्चे को नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सबसे पहला दोष महापुरुष का, संत का, वो सच बोलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दूसरा दोष, बड़े बड़े ज्ञानी महाज्ञानी चरणों में आके गिर जाते हैं। एक राजा की उतनी उस्तत, एक राजा की इतनी कमाई नहीं होती, एक राजा को लोग इतना प्यार नहीं करते जितना एक संत को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कई कारणों में से एक, कबीर जी कहाँ बर्दाश्त होने वाले थे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा ने कहा संगल बांधकर नदी में ले जाओ, नाव में रखकर उन्हें फेंक दो नदी में। कबीर जी को ले गए नाव में, नदी में, गंगा में ले गए, जंजीरों से बांध दिया। गंगा में से लहर उठी, उस लहर में नाव पलटी हुई, सब डूब गए जो डुबोने गए थे। कबीर जी के संगल टूट गए गंगा की लहर में। एक मृगशाला प्रकट हुई, मृगशाला कहते हैं हिरन की खाल, पानी में प्रकट हुए। कबीर जी उस पर ऐसे बैठे हैं जैसे धरती पर बैठे हों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब लोग कहेंगे चमत्कार की बात कर रहे हो, वाणी में अंकित है भाई ये शब्द। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर, मन ना डरे तन काहे को डराए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चरण कमल चित रहे समाये, मेरा मन क्यों डरेगा? मेरा मन नहीं डर रहा तो मेरा तन क्यों डरेगा? कबीर जी कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने का भाव कबीर जी कह रहे हैं, आओ करो मेरी निंदा ताकि मेरा उद्धार हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इनडायरेक्टली वे से समाया जो निंदा करते हैं। हम अगर किसी की निंदा करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर समझ लें, बहुत सारी संगत नहीं है कि निंदा कहते किसी हैं। बड़ा ही पुराना एग्जाम्पल है, यानी संत सिंह जी मस्कीन जी एग्जाम्पल दिया करते थे अक्सर। कहते थे ये गुलाब का फूल है, उसके नीचे कांटे हैं। अब फूल को फूल कहना निंदा नहीं है, कांटे को कांटे कहना भी निंदा नहीं है। फूल को कांटा कहना निंदा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्यान से समझना, फूल है मेरे हाथ में, इसे मैं कहूँ ये कांटा है, ये निंदा है, क्योंकि फूल की उस्तत नहीं कर रहा, उसकी बुराई कर रहा है, जबकि वो फूल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कांटे को कांटा कहना निंदा नहीं है, पर कांटे को फूल कहना खुशामद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बात हो गई संत सिंह जी मस्कीन जी की, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी की। वो कहते थे कि फूल को फूल कहना निंदा नहीं, कांटे को कांटा कहना निंदा नहीं, पर वाणी इससे बहुत ऊपर की बात करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी इसके एक ऊपर की बात करते हैं। एक ज्ञानी और एक पूर्ण महापुरुष में बहुत भेद है। कोई गलत नहीं है, जहाँ जिसकी सुरती जहाँ तक पहुंची। बाबा नंद सिंह जी कहते हैं चाहे कोई गलत हो चाहे सही हो, तुझे क्या लेना, तू चुप कर जा, तुझे नहीं पता, तुझे किसी के बारे में नहीं पता। इंसान अपने आप को नहीं जान पाता सारा जीवन, दूसरे के बारे में कैसे राय दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी में ये नहीं लिखा कि निंदा भली बुरे की, निंदा भली बुरे आदमी की निंदा कर ले, नहीं। वाणी में यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, श्रवण कीजिए। निंदा भली किसे की नाही,
मन मुख मुगद कर मुह काले तिना निंद का नर के कोर पवन मुह काले तिना निंद का नर के कोर पवन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह फरमाते हैं निंदा भली किसी की नाही, किसी की निंदा मत कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कोई सही है चाहे कोई गलत है तो चुप कर जा। कौन करता है निंदा? मनमुख मुगध। जो मनमुख है, जो गुरु की तरफ मुख नहीं है, जिनका अपनी मत के अनुसार चलते हैं, वो निंदा करते हैं। मुगध मूर्ख इंसान निंदा करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरबाणी में मूर्ख किसे कहा है? जो ज्यादा बोलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निंदा भली किसे की नाही, मन मुख मुगध करन मुंह काले तिना निंद का नर के घोर पवन। दरगाह में उनके मुंह काले किए जाते हैं, नरकों में फेंक दिया जाता है, कोई निंदा करता है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदा कितनी खतरनाक चीज है, इतनी खतरनाक चीज है कि गुरु पातशाह ने हाथ खड़े कर दिए कि निंदक का भाई इलाज नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे अपने कर्म भुगतने ही पड़ेंगे। आज विचार करो हम क्या कर रहे हैं। अक्सर हम आके कहते हैं कि इतना नाम जपते हैं, हमारी अवस्था ऊंची नहीं हो रही। कभी विचार किया है कि परहेज है कि नहीं निंदा से? कभी विचार करके देखो, परहेज किया है कभी निंदा से? कभी नहीं। हम निंदा में रस लेते। शुरू कैसे होती है? फोन आ गया, पता चला फलाने ने ये किया है, अच्छा ये किया है, शुरू हो गई निंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई मिल गया बाहर, उसके बारे में सुना, उसने ये किया, अच्छा इंटरेस्ट उसी वक्त जाग पड़ता है, फलाने ने क्या किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो कम बोलते हैं, जो गुरुमुख है, वो टोक देते हैं कि भाई किसी की पर्सनल लाइफ से मुझे क्या लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्मी आपो अपनी, हर एक के अपने कर्म है, जो करेगा भुगतेगा। मैं क्यों उसमें पढ़ूं? कबीर तेरी झोंपड़ी कल कटियन के पास, करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सियाने आदमी के लक्षण है कि टाल देता है। महापुरुष तो यहाँ तक कहते थे कहीं से निंदा शुरू हो जाए, कोई आ जाए, पता कि ये निंदा करेगा, किसी के बारे में बताएगा, झूठ बोल दो घर में कोई मर गया है, पर वहां से निकल जाओ। वो झूठ सच से बड़ा है जो निंदा से बचा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर निंदा से बच जाओ। निंदा करना और सुनना एक बराबर है। पीठ पीछे किसी की बुराई करना उसे निंदा कहते हैं। पीठ के पीछे, मुंह पर कह देना उसे निंदा नहीं कहते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर किसी को मुंह पर आकर उसे उसकी सच्चाई बताई जाए, अगर सही में वो गलत कर रहा है, कुछ उसे नहीं पता चल रहा, उसे बताना, ये उसे उसकी बुराई से बचा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के साथ रह के दास ने देखा है महापुरुष क्या करते थे। पीठ पीछे बढ़ाई कर लेते थे कि ये फलाना सेवादार बहुत सेवा करता है, मुंह पर कभी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुंह पर की गई बढ़ाई अहंकार बढ़ाती है और अहंकार गुरु से तोड़ देता है। हम अगर किसी के मुंह पर उसकी उस्तत करें और वो गुरु से टूट गया तो वो पाप भी हमारे सर पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और मैंने अपनी आंखों से ये देखा है साधसंग जी, एक आदमी का इतना अच्छा नेम, इतना पक्का नेम, कई सालों का नेम, एक दिन नागा नहीं, 12-15 सालों का नेम साधसंगत जी, कि 4 बजे उसने गुरुद्वारे पहुंच जाना है किसी भी हालत में। अगर शहर में है तो आ जाना है यहाँ गुरुद्वारे में। और उसे ख्याल भी नहीं कि गुरु से नेम निभा रहा है, उसे सुरत में भी नहीं उसके, बस उसका नेम है, बना हुआ है। एक दिन अचानक मैं भी खड़ा था, वो भी खड़ा था, किसी ने आके उसकी उस्तत कर दी और मैंने ये प्रत्यक्ष प्रमाण देखा इस बात को जो महापुरुष समझाते थे। उसे कहा यार आपको मानना पड़ेगा। मैंने अपनी घरवाली से आज ही कहा कि आप आओगे क्योंकि आप शहर में आ गए हो। अगर आप शहर में रहते हो तो आपने आज तक कभी छुट्टी नहीं की, 4 बजे पूरे पहुंच जाते हो। तो मेरा ध्यान भी गया, हाँ इसने कभी छुट्टी नहीं की। उसका भी ध्यान गया कि मैंने कभी छुट्टी नहीं की इतने सालों में। उस दिन के बाद साध संगत जी महीने में 10 दिन आ पाता था, 1 दिन आता, 2 दिन छुट्टी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नेम ही खत्म हो गया।
मन में बात आ गई, पता ही नहीं था उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु की कृपा वर्त रही थी। जब हम किसी की खुशामद करते हैं, मुंह पर उस्तत करते हैं, उसे गुरु से तोड़ देते हैं। गुरबाणी में दोनों की मनाही की है, खुशामद की भी और निंदा की भी। पीठ पीछे की गई बुराई निंदा है, अगर मुंह पर बोलो वो निंदा नहीं है, वो उसे शिक्षा दे सकती है। पर हम क्या करते हैं, मुंह पर बोलेंगे कितना अच्छा है तू, जैसे ही पीठ होगी इसके जैसा बुरा कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये निंदा है, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदा में रस आने लग जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कितना कुछ गवा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए कबीर जी इनडायरेक्टली वैसे समझा रहे हैं कि हाँ, करो मेरी निंदा, करो। एक समय की बात है, कबीर जी के घर के बाहर लाइनें लगने लग गई ज्ञानियों की, महाज्ञानियों की, दर्शन करने के लिए। ऋषि मुनि आने लगे पहाड़ों से उतर के। तो कबीर जी ने सोचा अब क्या करूं मैं, क्या करूं, कैसे इनसे छुटकारा पाऊं। तो उन्होंने एक बोतल ली, उसके अंदर शराब के रंग का पानी भरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब बाजार में बोतल लेकर शराबी के जैसे चल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लोगों ने निंदा करनी शुरू कर दी कि हम तो इसे भगत समझते थे, ये तो निकला शराबी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लोगों ने निंदा करनी शुरू कर दी। कबीर जी शांति से सिमरन में जुड़े हुए घर में कि लोग चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु ये नानक। कबीर जी के मन की अवस्था। हमारी इतनी हिम्मत नहीं, हमें तो पता चले कोई निंदा करे सही, हम उसकी निंदा 10 गुना करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदो 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 मोको लोग निंदो, निंदो 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 मोको लोग निंदो, निंदो 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 मोको लोग निंदो, निंदो 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 मोको लोग निंदो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज क्या कह रहे हैं, औखद सबे कीर्तन निंदक का दारू नाहे, आप बुलाए नानका पच पच जोनी पाए। गुरु नानक पाशाह कहते हैं कि ये रचना तुझे मिली है नाम जपने के लिए। कहते बोल केवल नाम जपने के लिए या बहुत जरूरी काम हो तब, वरना बस चुप रहे, चुप ही कर जा। गुरु नानक पाशाह कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, वाणी श्रवण कीजिए। चुपे चंगा नानका, चुपे चंगा नानका, विण नाए मुह गंध, विण नावे मुह गंध। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पाशाह उपदेश दे रहे हैं कि चुप कर जा, इस जबान का इस्तेमाल कर केवल प्रभु के गुण गाने के लिए या बहुत ज़रूरी काम हो। उसके अलावा अगर तू बोलेगा तेरे मुंह से कचरा ही निकलने वाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाव निंदा ही करेगा तू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तेरे मुंह से दुर्गंध ही आएगी। किस चीज़ की? निंदा की। चुप है चंगा नानका, विड़नाव है मुँह गंध। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु के उस्तत सुन इन कानों से, रसना से गुरु का जस गा, इसीलिए मिली है ये रसना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे गुरु नानक पाशाह कहते हैं, नानक मूर्ख एह गुण बोले सदा विनाश। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि मूर्ख में एक अवगुण है बहुत बड़ा, उसे मूर्ख का गुण कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु कि ये उसमें गुण है ही है। क्या? जब भी बोलेगा किसी ना किसी का बुरा ही बोलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपना तो बुरा कर ही रहा है, दूसरों का भी बुरा ही सोचता है,
मूर्ख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब भी बोलेगा नानक मूर्ख ए गुण, बोले सदा विनाश। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऋषि मुनियों ने, मनु ऋषि ने एक बात लिखी हुई है शास्त्रों में, कमाल का पहलू है। कहते हैं निंदक को मैंने माता का दर्जा दिया, अपनी माँ का। जितना सत्कार मैं निंदक का करता हूँ उतना ही करता हूँ जितना मैं अपनी माता का करता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों? माता अपने बच्चे का मल मूत्र हाथ से साफ करती है। ध्यान से सुनना, ये बात बाबा महार नाम सिंह जी कहा करते थे। माता अपने बच्चे का मल मूत्र अपने हाथों से साफ करती है, पर निंदक कहते मेरा मल मूत्र अपनी जुबान से साफ करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जबान से चाट कर। भाव, जब निंदा कोई करता है आपकी, जो काम आपने नहीं किया, आपके सारे गुनाहों को अपने सर पर ले लेता है। बाबा महार नाम सिंह जी कहा करते थे कि मौत के बाद जिस रास्ते से गुजरना पड़ता है ना आत्मा को, वो बड़ा कठिन रास्ता है, बड़ा संकरा रास्ता है। वहां पर अपना वजन उठाकर चलना ही मुश्किल है। अपना वजन क्या? अपने किए हुए पाप। अपना वजन उठाकर चलना ही मुश्किल है उस रास्ते से। दूसरे की निंदा करके उसका वजन क्यों उठा रहे हो? चलना दुर्भर हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब हम दूसरों की निंदा करते हैं, उनके किए हुए पाप हमारे साथ आ जाते हैं। भाई अब तेरे हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सच्ची बात है, सच्ची। बड़ी ध्यान से सुनना। ये इस घटना ने बहुत सारे लोगों को निंदा करने से वर्जित कर दिया था, और इस घटना को बड़े ध्यान से सुनना। हमारी होश आ जाए हमें कि निंदा नहीं करनी है, बस नहीं करनी है, न सुननी है। अगर चाहते हो आत्मिक जीवन की उन्नति, निंदा को तो एकदम फुल स्टॉप लगा दो, फुल स्टॉप। सुननी भी नहीं, फेसबुक पर भी नहीं, व्हाट्सएप पर भी नहीं, सोशल मीडिया पे किसी के खिलाफ कुछ नहीं लिखना, चाहे कोई कितना भी आपको सही लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सब ये कहते हैं कि बुरे को बुरा कहना निंदा नहीं, पर हाँ मुंह पे कहो ना फिर जाके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पीठ पीछे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बड़ा ही धर्मी राजा, बड़ी ध्यान से सुनेगा इस कथा को। एक बड़ा ही धर्मी राजा जो हर रोज 100 ब्राह्मणों को पहले भोजन खिलाता है, फिर खुद खाता है। यह उसका रोजमर्रा का जीवनचर्या है। रोजमर्रा की जीवनचर्या, पहले 100 ब्राह्मणों को भोजन खिलाता है, अपने हाथों से बांटता है, सेवा करता है, भक्ति भावना वाले, फिर खुद खाना खाता है। एक दिन ब्राह्मणों के लिए भोजन बन रहा है। आकाश में से एक पक्षी, चील के जैसा कोई पक्षी, उसके पंजों में सांप फंसा है, मरा हुआ सांप, पर जहरीला सांप, उसके पंजों से छूटा। वो सांप उस भोजन की कड़ाही में गिरा जहां भोजन तैयार हो रहा था, पक गया साथ में खाने के। अब बांटा गया भोजन, 100 के 100 ब्राह्मण वो भोजन खाकर मर गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हाहाकार मच गई राजमहल में कि ये क्या हो गया। एक ब्राह्मण की हत्या का पाप भी ब्रह्म हत्या गिना जाता है, हमारे हाथों से 100 ब्राह्मणों की हत्या हो गई। इतना बड़ा पाप। राजमहल में सारे मंत्रीगण इकट्ठे हो गए। राजा विचार कर रहा है दोष किसका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर तो मीटिंग शुरू हो गई, दरगाह में भी मीटिंग शुरू हो गई। धर्मराज ने सबको इकट्ठा कर लिया, चित्रगुप्त आ गए, सब आ गए, सारे देवता खड़े हैं, विचार कर रहे हैं कि 100 ब्राह्मणों की हत्या हो गई, मर गए हैं, पर पाप किसके सर पे डालें समझ में नहीं आ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि दोष किसका है इसमें। तो एक ने कहा कि दोष तो राजा का है, राजा के सर पे सारा पाप डालो। तो धर्मराज कहने का राजा का कैसे दोष, राजा तो रोज भोजन खिलाता है। अगर राजा को पता होता कि भोजन जहरीला है तो राजा बांटता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा तो भावना वाला है, रोज खिलाता है। तो सब चुप कर गए। फिर किसी ने कहा एक काम करो, दोष तो फिर उस सांप का है जो भोजन में आके गिरा, उसके ऊपर सारा पाप डाल दो, 100 ब्राह्मणों की हत्या का। तो धर्मराज कहने लगा सांप तो बेचारा पहले ही मर चुका था, उसका क्या दोष, वो तो मरा हुआ था, पक्षी के पांव से छूटा और वहां पे गिरा, उसे तो पता भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
तो अब सब चुप कर गए कि दोष तो सांप का भी नहीं। फिर कहने के पक्षी पर दोष डाल दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने सांप छोड़ा ही क्यों? धर्मराज कहने का पक्षी तो बेचारा भूखा रह गया, सांप उसका भोजन था, उसके पंजे से छूटा और कढ़ाई में गिर गया। पक्षी तो भूखा रह गया, उसने जानबूझकर तो गिराया नहीं, पक्षी पर कैसे दोष डालें? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोच सोच कर विचार कर करके थक गए कि दोष किसका है, ये पाप किसके सर डाले 100 ब्राह्मणों की हत्या का। तो धर्मराज ने कहा कि चलो नीचे चलते हैं धरती पर और तहकीकात करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब राजमहल के बाहर खड़े हैं, गुप्त रूप में, अदृश्य रूप में खड़े हैं और देख रहे हैं कि किस पे दोष डालें। तो क्या देखा, काफी समय हो गया, कुछ समझ में नहीं आया, बुद्धि काम करनी बंद हो गई, दोष किस पे डालें, क्योंकि उसने लिखना है कि 100 ब्राह्मणों की हत्या हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजमहल के बाहर से एक साधु गुजरा, एक ब्राह्मण, और 2 लोग वहां से गुजर रहे थे राजमहल के बाहर से। उन 2 लोगों से पूछा उस ब्राह्मण ने, क्या राजा आज भोजन छकाएगा? रोज खिलाता है, अभी भी खिलाएगा? रोज छकाता है ना वो ब्राह्मणों को, तो मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं चला जाऊं अंदर। तो उन दोनों ने क्या किया पता है? क्या कहा कि हाँ जाओ, तुम भी जाओ, राजा भोजन खिला खिला के लोगों को मार रहा है, तुम भी जाके खाओ और अपनी मृत्यु का इंतजाम खुद करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धर्मराज मुस्कुरा पड़ा, कहने का चित्रगुप्त, सारे 100 ब्राह्मणों की हत्या का पाप इन 2 लोगों पर डाल दो। चित्रगुप्त हैरान, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने तो ना भोजन पकाया, ना बांटा, ना कुछ नहीं लेना देना इनसे। धर्मराज कहने लगा, इन्होंने वो काम कर दिया जिसकी सख्ताई से मनाही है दरगाह में, सख्ताई से इन्होंने निंदा कर दी है राजा की। लेना देना इनका कुछ नहीं है राजा से, राजा धर्मी है, वो धर्म का काम कर रहा है, पर इन दोनों से वो बर्दाश्त नहीं हो रहा और इन्होंने उसकी निंदा कर दी कि राजा ब्राह्मणों को भोजन जहरीला खिला खिला के मार रहा है। इन सारे 100 ब्राह्मणों का पाप इन दोनों के सर पे डाल दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब जरा विचार कीजिए, उन दोनों का क्या लेना देना था वहां पर? कुछ लेना देना नहीं था। एक ब्राह्मण हत्या का पाप बहुत बड़ा गिना जाता है, 100 ब्राह्मणों की हत्या का पाप उन दोनों के सर पे आ गया। क्यों? उन्होंने की निंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हो सकता है ये कहानी हो सकता है एक दृष्टांत हो समझाने के लिए, पर वाणी इस पॉइंट को 101% सही बता रही है। 101%, 1% कम नहीं बता रहा दास, कि ये जो घटना है एकदम सही है। जो निंदा करते हैं, और इसके बारे में वाणी में इतने प्रमाण हैं निंदक के बारे में कि निंदा से किसी प्रकार बच जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डराया है कि निंदा क्या करती है। तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी समझाते हैं, श्रवण कीजिए। निंदा कर कर बहु पार उठावे, निंदा कर कर बहु पार उठावे, बिन मजूरी पार पहुँचावणिया, पार पहुँचावणिया, बिन मजूरी पार पहुँचावणिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी कहते हैं, निंदा कर करके दूसरों का भार उठा रहा है। वजन उठाने वाले तो मजदूरी मांगता है ना, तो बिना मजदूरी के दूसरों का वजन उठा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिन मजूरी भार पहुंचावणिया, निंदा कर कर बहु भार उठावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस राजा का भार किसने उठाया? 100 ब्राह्मणों की हत्या का भार किसने उठाया? उन 2 लोगों ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों उठाया? उन्होंने कर दी निंदा। कोई लेना देना नहीं था उनका उससे, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं होता। पर कोई आके कहता है ना, महापुरुष तो यहाँ तक कहते थे कि हुंगारा भी मत भरा करो, ये कर्म भूमि है। मानो अब कोई मेरे पास आ गया, कहने का फलाना आदमी बहुत गलत है, वो ऐसे करता है वैसे करता है, हम कहते हैं हाँ हाँ भी कह देते हैं ना, भाषा कहते तेरी हाँ में हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते चुप कर जा, चुप करके वहां से निकल जा, तूने हामी भी भर दी, तेरा भी कर्म हो जाएगा।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए तो कहा है सही प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम चेतावे। अगर ये नहीं मिलेंगे तो दूसरे मिल जाएंगे, दूसरे मिल गए तो निंदा हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मनमुख का स्वभाव, भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं मनमुख का स्वभाव क्या है। मुँह काले तेना निंद का नरके को और पवन, निंदा भली किसा की नाही मनमुख मुगद करन। मनमुख का स्वभाव क्या है भाई गुरदास जी समझाते हैं, श्रवण कीजिए। कितनी कमाल की पंक्ति है। असल में दास साथ साथ में मुस्कुरा रहा है, वजह पता क्या है कि हद होती है, हद। ज्ञान है सारा, पता है सारा, मैं सोचता हूँ फिर निंदा सुनी जाती है कभी ना कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कभी ना कभी थोड़ी सी हो जाती है, फिर मन को रोकता हूँ नहीं, क्योंकि गुरु नानक पातशाह ने यहाँ पर बड़ा बहुत प्यारा ट्रिक बताया कि निंदा से बचने की जुक्ति क्या है। निंदा ही नहीं, हर अवगुण से बचने की जुक्ति। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, समझो अभी एक फ़ोन आया मुझे, सामने वाली निंदा शुरू कर दी कि फलाना ऐसे फलाना ऐसे, मैंने भी हामी भरनी शुरू कर दी, हाँ मज़े लेने शुरू कर दिए। अब अचानक ख्याल है निंदा तो करनी नहीं है, ये तो पाप है, तो क्या करें। गुरु नानक पातशाह के वचन जहाँ से मुड़ता है वहाँ से मोड़ ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये नानक। वचन बड़ा कीमती है, बहुत काम आता है साथ संगत। चाहे कोई भी गलत काम करने में एक कदम आगे बढ़ गया, दो बढ़ गया, 10 कदम आगे बढ़ गए हम। अब याद आ गया गुरु नानक पातशाह के वचन है, जहाँ से मुड़ता है मोड़ ले, वहीं रुक जाओ। वचन याद आ गया, वहीं रुक जाओ, पीछे हटना शुरू कर दो। गुरु नानक पातशाह के वचन है, आज 10 कदम पर पीछे मुड़ा है, कल 9 पे मुड़ेगा, 8 पे मुड़ेगा, 7 पे मुड़ेगा। एक दिन आएगा मन में ख्याल ही आएगा, वहीं पर रुक जाएगा, मुड़ना ही नहीं पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वचन गुरु नानक के हैं, खाली नहीं जा सकते। कोई रुकना तो शुरू करे, जैसे याद आ जाए तो गुरु नानक पातशाह फिर खुद बचा लेते हैं। मन में ख्याल ही आए, अंदर से आवाज आती, नहीं निंदा ना करनी ना सुननी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई साहब भाई गुरदास जी निंदा का स्वभाव बताते हैं क्या है। कुत्ता राज बहा लिए फिर चक्की चटे, कुत्ता राज बहा लिए फिर चक्की चटे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब गुरदास जी कुत्ते का उदाहरण दे रहे हैं। कुत्ते को राजगद्दी पे बिठा दो, पर कुछ समय बाद वो फिर गंद में ही मुंह मारेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाव जमीन को ही चाटेगा, चाहे उसे राजगद्दी पर बिठा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई साहब गुरदास जी करें कुत्ते का ये स्वभाव है। आगे सपे दूध पिया लिए, वेहो मुखों सटे, वेहो मुखों सटे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सपे दूध पिया लिए वे मुखों सटे। शाम को चाहे कितना भी दूध पिलाओ, कितना भी, आखिर में वो विष ही निकालेगा बाहर, दूध नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसमें ये उसका स्वभाव है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक छोटे से पॉइंट बीच में आ गया, दास बता दे। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, थोड़ा साइंस को भी समझ लो। आज के ज़माने में लोग शाम को दूध पिलाते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी दिन हो, शिवरात्रि हो, महाशिवरात्रि हो। जो किसी को पूछते भी है सांप को, तो वो सपेरे आते हैं ना सांप लेकर, दूध पिलाते हैं। दूध सांप को हजम नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु दूध पी पी के मर जाते हैं वो। सपेरे तो लेके घूमते हैं अपने पैसे के लिए, सांप को थोड़ा दूध पिलवाते हैं और पैसे लेते हैं। वो बेचारे तड़प तड़प के मरते हैं। सांप पानी पीता है, दूध नहीं। दूध उसे हजम ही नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु आप थोड़ा इसके बारे में जानकारी गूगल से ले लें। बीच में पॉइंट आ गया, दास बताना चाहता है। हम सोचते हैं कि किसी का भला कर रहे होते हैं बुरा। पूरा समझ लें कि वो खाते क्या है, पीते क्या है। दूध पिला पिला के हम उन्हें मार देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं सांप को चाहे कितना भी दूध पिलाओ, वो जहर ही मुंह से निकालेगा, यह उसका स्वभाव है। आगे पत्थर पानी रखिए, मन हटना
मन हटना घटे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पत्थर पानी रखिए मन हट ना घटे। पत्थर को पानी में डुबो कर रखो सारी रात, वो नरम नहीं हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? पत्थर का स्वभाव है, उसने कठोर ही रहना है, उसने पानी में भीग कर नरम नहीं हो जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे चोवा चंदन पर हरे, खर के पल है। गधा, गधे का उदाहरण दिया है। खर कहते हैं गधे को। उसे चंदन से का लेप लगा दो गधे को पूरे शरीर पर वो खुश पता कैसे होगा? मिट्टी में लौट कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उदाहरण दिया है गधे का, उसे चाहे चंदन का लेप लगा दो पर वो फौर मिट्टी में जाके लौटेगा, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे त्यों निंदक पर निंद हो, हठ मूल ना हटे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों निंदक पर निंद हूँ, हठ मूल न हटे। अब निंदक का स्वभाव है, वो निंदा से नहीं हटता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो हठी हो जाता है। उसे समझाओ निंदक को कि निंदा मत कर, पर अब उसे उसमें रस आने लगा है, उसका स्वभाव बन गया है। स्वभाव नहीं बदलता, बहुत मुश्किल। स्वभाव को बदलने को नामुमकिन कहा है। स्वभाव को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं? नेचर। हैबिट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे प्रोफेसर हमें सिखाया करते थे कॉलेज में। एक प्रोफेसर थे, बड़े अच्छे, हर तरह के लोग होते ना, वो पढ़ाने नहीं आते थे, वो ज्ञान देने आते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और मस्ती मजाक में बहुत कुछ सिखा जाते थे। एक बार उन्होंने बोर्ड पे लिखा हैबिट, और फिर कहने लगे एच निकाल दो, अब इट रिमेन्स। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैबिट भाव आदत इतनी बुरी होती है कि छूटती नहीं। एच निकाल दो, अब इट रिमेन्स। ए निकाल दो, इट रिमेन्स, फिर बच गया, हैबिट छूटती नहीं। आई निकाल दो, टी रिमेन्स, चाय का कप नहीं छूटता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हैबिट इतनी बुरी है, अगर किसी चीज़ की पड़ जाए वो नहीं छूटती। भाई गुरदास जी यही कह रहे हैं कि निंदक की हैबिट है, उसका स्वभाव है कि उसने निंदा करनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। स्वभाव नहीं छूटता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पांडवों को दुर्योधन ने कैसे ढूंढा था पता है? जब उनका अज्ञातवास चल रहा था तो शकुनी मामा बहुत ज़्यादा दिमाग वाले थे। जब कोई ढूंढ ढूंढ के थक गए, नहीं मिले, तो शकुनी ने कहा कि आदमी सब कुछ बदल सकता है, अपना स्वभाव नहीं। ऐसे राज्य ढूंढो जहाँ पर ये 5 लोग होंगे, वहाँ पर ये 5 काम जरूर हो रहे होंगे, क्योंकि जो 5 में गुण थे वो गुण उस राज्य में दिखाई दे जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इस प्रकार से उन्हें ढूंढ लिया था उन्होंने कि स्वभाव नहीं बदलता, चाहे भेष बदल लिया पर स्वभाव नहीं बदल सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आपन हथी आपनी जड़ आप उपट्टे। एक होता है दूसरा किसी का नुकसान कर रहा है, पर निंदक अपना नुकसान अपने हाथों से करता है, अपनी जड़ को खुद पुट रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाव अपनी जड़ों को खोखली कर रहा है, अपने आप का खात्मा कर रहा है और उसे पता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपना सर्वनाश कर रहा है। इसलिए कबीर जी समझाते हैं क्या, निंदो 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 मोको लोग निंदो, निंदो 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 मोको लोग निंदो, निंदो 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 मोको लोग निंदो,
निंदो निंदो मोको लोग निंदो हाँ निंदो निंदो मुको लोग निंदो 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 मोको लोग निंदो 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 मोको लोग निंदो 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 मोको लोग निंदो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक निंदा शुरू कैसे होती है? जब हम दूसरे का अवगुण देखते हैं और फिर दूसरों को बताने की लालसा जागती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक इसीलिए वाणी में अरदास में एक पंक्ति आती है, आपने नोट की होगी तो, जिन्होंने देख के अनडिठ किता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये परमात्मा का गुण है, विशेष गुण है परमात्मा का। जान को देत, अजान को देत, जमीन को देत, जमान को दे है। आगे क्या है पढ़ना तो। परमात्मा का एक विशेष गुण है, मुझे इस वक्त पंक्तियां नहीं पूरी याद आ रही। परमात्मा का विशेष गुण कि वो सब कुछ देखते हुए भी देने से पीछे नहीं हटता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक दीन दयाल दयानिधि दोखन देखत है पर देत न हारे। दीन दयाल दयानिधि दोखन देखत है पर देत न हारे। वो हमारे दोख देख रहा है पर देने से नहीं हटता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक हम किसी की एक बुराई देखकर नहीं छिपा पाते जब तक 10 को बता न ले, 100 को बता न ले। परमात्मा हमारे 100, 1000, लाख गुनाह देखकर भी उस पर पर्दा डाल के रखता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक और ये दुर्लभ गुण जिसमें आ गया, उसके बारे में अरदास में कहा है कि जिन्होंने देख के अंडिठ किता तिना प्यारा सचारे दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु। कि उनका ध्यान धर के वाहिगुरु बोलो। वो धन है वो लोग जो दूसरे के गुनाह देखकर उसी पर पर्दा डालते हैं, लोगों को बताते नहीं फिरते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये नानक बहुत बड़ा गुण है, ये परमात्मा का गुण है। जिस इंसान में आ गया समझो परमात्मा से मिलने वाला हो गया वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक धन गुरु नानक। धन गुरु नानक और ये गुण जिसमें आ गया वो निंदा नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक दिव्य गुण है। कम बोलने वाले अपनी कमाई संभाल पाते हैं, क्यों? निंदा से बच जाते हैं। बाबा नंद सिंह जी एक बार बैठे, कोई आ गया बाबा नंद सिंह जी के पास, आके क्या कहता है कि फलाना आदमी आपकी बहुत निंदा कर रहा है, बहुत नरकों में जाएगा वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक हम अक्सर सोचते हैं ना, सामने वाले को जाकर बताएं वो फलाना ऐसे कर रहे हैं, खुश हो जाएगा सामने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन हमारे जैसे आम लोग तो खुश हो सकते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन लेकर आया है, पर बाबा नंद सिंह जी पूरन महापुरुष क्या कहते हैं? इसने आके क्या कहा कि फलाना आदमी आपकी बहुत निंदा कर रहा है, नरकों में जाएगा। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे उसका तो मुझे पता नहीं, तू जरूर नरकों में जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक हाथ जोड़ दिए उसने, महापुरुषों आप कैसे कह रहे हो? मैंने क्या किया है? कहने लगे तूने सबसे बड़ा गुनाह किया, उसकी निंदा की है तूने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक महापुरुषों के साथ दास रहा है ना, कोई आकर किसी की निंदा कर देता था ना, फटाफट उसी वक्त एक गुटखा निकाल के देते थे, सुखमणि साहब जी का ये ले, तेरी सजाए 5 बार सुखमणि साहब जी के ये बिना उठेगा नहीं है। तूने किसी की निंदा क्यों की मेरे पास बैठ के? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक दूसरी बार आदमी डरता था कि यहाँ पे चुप ही रहना है, किसी की बुराई नहीं करनी, कि इतनी बड़ी सजा 5 पाठ सुखमणि साहब जी के किए बिना उठने नहीं देते थे, ये सजा लगा देते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक जब गुरु नानक पाशाह भाई मर्दाना जी को अपने साथ रखा तो गुरु नानक पाशाह ने 3 शर्तें रखी थी भाई मर्दाना जी से। 3 शर्तें। असल में ये टॉपिक इतना बड़ा है ना साथ संगत जी, इतना कीमती और इतना बड़ा और इतना विशेष है कि पूरा लेना बहुत जरूरी है, पर समाज इजाजत नहीं देता। लोग बार बार मुझे कहते हैं कि भाई साहब टाइम बहुत ज़्यादा लगा रहे हो, कीर्तन तो बहुत रस आता है, फिर आखिर में कहते हैं भाई साहब टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु पर मैं क्या करूं?
मेरा दिल करता है मैं सारे हर पहलू आप तक पहुंच जाए ताकि जीवन बदल जाए। हम सबको भी इतनी देर बैठना मुश्किल लगता है पर करते हैं संगत के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी जितनी सेवा ले सके इस शरीर से जो निकल सके निकल जाए। कल किसने देखा है? तो मेरा मन होता है कि हर पहलू अब तक पहुंच जाए। 15-20 मिनट ज़्यादा लग जाए तो नाराज मत हुआ करो। 15-20 मिनट ज़्यादा लग जाए तो कहाँ मत करो कि ज़्यादा समय हो गया। ये बात वहाँ के लिए रखा करो जब फिल्म देखने जाते हो ना 3 घंटे वाली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वहाँ पे 3 घंटे कम लगते हैं, यहाँ पर 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने भाई मर्दाना जी को अपने साथ रखा और 3 शर्तें रखी। इन 3 शर्तों को मानना है तब हम अपने साथ रखेंगे। मंजूर है तो बोल। पहली शर्त केस कत्ल नहीं करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि केसों का कत्ल मत करना, भाव बाल मत काटना। दूसरी बात जो सबसे जरूरी, अमृत वेले कभी नहीं सोना है, रात सोने के लिए नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रात जागने के लिए, रात को सोने की बात मत करना कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरी बात, किसी की भी निंदा नहीं करना। बड़ी ध्यान से सुनना, किसी की भी निंदा नहीं करनी और भूल कर सपने में भी किसी नाम जपने वाले संत महापुरुष की निंदा तो सपने में भी नहीं करनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि जितनी ज्यादा जिसकी कमाई होती है ना उसकी निंदा करने से पुण्यों को बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे मानो आग ही लग जाती है। आग लगती है ना किसी घर में तो मिनटों में घर खत्म हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दिन महीने साल नहीं लगते, मिनटों में काम तमाम। पुण्यों को आग लग जाती है जब हम किसी कमाई वाले की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु अर्जन देव जी महाराज की सुखमनी साहब जी की वाणी की 13वीं अष्टपदी सारी पढ़ लीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितना कीमती होगा वचन जो गुरु नानक पातशाह ने भाई मर्दाना जी से लिया कि निंदा नहीं करनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। समय इजाजत नहीं दे रहा, आइए आज भोग डालते हैं। कल इसी प्रकरण को जारी रखेंगे। गुरु मेहर करे कल इसकी समाप्ति हो जाए फिर आगे बढ़े, क्योंकि बहुत जरूरी है ये प्रकरण। निंदा, अगर निंदा छूट गई ना साथ संगत जी, अगर परहेज ये पूरा हो गया तो नाम की दवाई इतनी जल्दी असर करेगी ना, इतना जल्दी कि सोच भी नहीं सकेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधु संत के पास रहकर कमाई इतनी जल्दी क्यों बढ़ती है? क्योंकि वहां पर निंदा न करने को मिलती है ना सुनने को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कमाई बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। वाइब्रेशन ही ऐसी होती है, वो निंदा नहीं सुनते ना करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत ही कीमती टॉपिक है। सारी संगत से हाथ जोड़कर बेनती है कि ये जो निंदा का टॉपिक है ना, 2 दिन समझो चले, कल भी चले, आज भी हुआ है। इस टॉपिक को हम महीने में या 15 दिन में एक बार सुन लिया करो, क्योंकि जैसे ये वाणी की ताकत है मेरी, मैं नहीं कह रहा, गुरु की वाणी की एक ताकत है बहुत बड़ी। जब सुनते हैं हृदय में चोट लगती है, मन घबरा जाता है, चौकन्ना हो जाता है कि अब निंदा नहीं करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारा स्वभाव है, जैसे पत्थर का स्वभाव। हमारा स्वभाव क्या है? जब चोट लगती है थोड़ी देर के लिए हम चौकन्ने हो जाते हैं, पर समा डाल के फिर से वैसे के वैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए ये डोज तो मेरे हिसाब से तो हर 15 दिन में एक बार तो चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि निंदा ना करनी ना सुननी, फिर थोड़ा जपा हुआ नाम भी सार्थक हो जाएगा, थोड़ा जपा हुआ भी। और या तो निंदा करते जाएं, नाम भी जपते जाएं, दिन रात जपते जाएं, निंदा भी करते जाएं, कुछ हासिल नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा, भगत रविदास जी कह रहे हैं। ये पंक्तियाँ दास कल पढ़ के सुनाएगा। भगत रविदास जी तो इतनी बड़ी बात कह गए कि पढ़ने को भी डर लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि कहते हैं तू कुछ भी कर ले,
उत्तम से उत्तम पुण्य की बात की है यहाँ पर, कुछ भी कर ले, पर अगर तू निंदा करता है नरकों में ही जाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। वाणी गुरु, गुरु है वाणी। तीन काल सत है आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। यहाँ पर लिख दिया गया है तो ऐसा ही है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदो 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 मोको लोग निंदो, 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 निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदो निंदो मोको लोग निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदो निंदो मोको लोग निंदो 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 मोको लोग निंदो, निंदो 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 मोको लोग निंदो, हृदय सुध जो निंदा होए, हमरे कपड़े निंदक धोए, हृदय सुध जो निंदा होए, हमरे कपड़े निंदक धोए, हमरे कपड़े निंदक धोए, हमरे कपड़े निंदक धोए, निंदो 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 मोको लोग निंदो, निंदो 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 मोको लोग निंदो, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदो 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 मोको लोग निंदो, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदो 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 मोको लोग निंदो, निंदो निंदो मोको लोग निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदो
निंदो निंदो मोको लोग निंदो।